हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड बाबा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत शानदार क्वेश्चन जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग बारीकी से पढ़ते जाना, कोडिंग करते जाना। कोडिंग खत्म हुआ आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे बजा लीजिए। लाइक और शेयर करने में न चूके। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखते जाइए, कोडिंग करते जाइए। कोडिंग खत्म होगा और आंसर आना चाहिए, ठीक है। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो पुनीत और अप्पू कहता है वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है कि 3:2 है? 2:3 है। तो पुनीत को किससे कोडिंग करोगे? पी से। अप्पू को किससे कोडिंग करोगे? ए से। कितना के अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है, लेकिन वो किसमें है? वर्तमान में। क्लियर। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा कहता है। 3 वर्ष बाद के है या पहले के है, उसको कहाँ रखोगे? बीच में रखोगे। उनका अनुपात 3:4 होगा। होगा माने फ्यूचर की बात होते हैं, और ये जो है प्रेजेंट की बात होते हैं। किसकी बात होते हैं? प्रेजेंट की। और ये किसकी बात होते हैं? फ्यूचर की बात होते हैं। क्लियर। आगे क्या कहता है वो ध्यान दीजिए। पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कहता है। तो जब पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप बताओ ये ऊपर वाला जितना भी है वो किस में है? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में वर्तमान में है। तो पुनीत कहता है तो पुनीत को किससे कोडिंग किया था? पी से। अब पी है आपका कितना पुनीत जी? 2 को किससे गुना करना पड़ेगा? इस बीच वाले 3 से। तो बताओ 2 3 6। अब देखो नीचे में अंतर देखना होगा। नीचे में जो अंतर आता है उसको ऊपर गुना करते हैं। तो बताओ नीचे में अंतर कितना का है? 1 का। 4 और 3 में अंतर कितना का? 1 का। 1 से गुना कर दिया। अब बट्टा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के बाद जो अंतर आता है उससे मैं भाग करता हूं। तो 3 3 9 और 4 2 8। 9 और 8 में अंतर कितना का है? 1 का है। तो बराबर कितना आ जाएंगे? 6 वर्ष। किसका? पुनीत का। 6 वर्ष आपका क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। क्लियर। अगर इसी में मान लीजिए अप्पू के बारे में पूछता, अप्पू के बारे में, तो अप्पू आपका है कितना? 3। 3 को किससे गुना करते? ये 3 से। तो 3 3 9 आ जाता। अब वही प्रोसेस नीचे में जो अंतर आता है उससे ऊपर गुना करते हैं। तो नीचे में अंतर 1 का, और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के बाद जो अंतर आता है मैं उससे भाग करता हूं। तो बताओ कितना आ जाते? 3 3 9। नीचे में अंतर 1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना में अंतर 1 का। तो बराबर अप्पू कितना आ जाते? अप्पी 9 आंसर आ जाता है अप्पी का। अप्पी अगर पूछते हैं तब, हमको पूछता है पुनीत, तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे? 6 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ते जाइए, कोडिंग करते जाइए। कोडिंग खत्म हुआ आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिए। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बाद भी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। जब भी लाभ की बात करता होगा तो लाभ 100 से एबव होते हैं, और कमी की बात कहेगा तो नीचे हो जाते हैं। 100 से क्या हो जाते हैं? नीचे हो जाते हैं। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का क्या होती है? लाभ होती है। तो क्या लिखोगे? लाभ होती है तो 115 बट्टा क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। क्लियर। आगे क्या कह रहा है? यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया है। क्रय मूल्य को हमेशा गुने के रूप में रखना है और विक्रय मूल्य को हमेशा बराबर के रूप में रखना है। तो हमको क्रय मूल्य कितना दे दिया? 320 रुपया है। क्रय मूल्य कितनी है? 320 रुपया है। तो इसको किस रूप में रखोगे? गुने के रूप में रखोगे। काटोगे, काटना होगा। काटोगे तो कितना आ जाते हैं? 1 0 से 1 0 खत्म। 23 पंच 115। ये खत्म हो जाती है कितना? 5 से 5 दूनी 10। ये खत्म होगा एक बार में। तो ये कितनी बार में? 16 बार में। अब 16 को 23 से गुना करोगे तो कितना आ जाते हैं? 16 3 48। कैरी कितना बचा? 4। और 16 दूनी 32 और 4 कितना? 36। तो कितना हो गया? 368 रुपया। 368 रुपया इसका क्या रहा? उसमें 32 रुपया कम किया गया था ना। तो 32 रुपया कम किया था। तो अब इसमें क्या करोगे? 32 रुपया ऐड करोगे तो कितना आ जाते हैं? 10 के 0 हासिल 1, 10 के 0 हासिल 1 3 1 4।
ये जो आया क्या आया, सीपी आया। क्या आया, सीपी आया। आगे हमको पूछता क्या चीज है, अंकित मूल्य पर उसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो अंकित मूल्य पर अगर आप बेचते हैं तो कितने प्रतिशत की लाभ होता है। तो आप ये बताओ, अंकित मूल्य पर बेचोगे तो कितना पर बेचोगे, कितना पर, 320 रुपया में बेचोगे। कितना में, अंकित मूल्य में बेचोगे तो 320 रुपया में बेचोगे। आपका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहे हैं, तो लाभ हो रहा है कितना रुपया से, आप बताओ। 0 में से 0 गया 0, और 10 में से आप 10 में से अगर आप 2 को लेस करोगे तो बचा 8, ये 80 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ। अगर लाभ पूछता तो आंसर आपका क्या आ जाते, 80 रुपया। हमको पूछता है परसेंटेज में, और जब भी परसेंटेज में पूछता है तो परसेंटेज निकालने के लिए 80 रुपया लाभ के बारे में गुने 100 बट्टा जिससे बने कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 400। तो 400 है तो 00 से 00 खत्म, ये खत्म होगा एक बार में, तो ये 20 पंचे 100, तो बराबर कितना परसेंट की लाभ हो रही है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, 20%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितना उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। तो आप खुद बताओ, 2 उम्मीदवार होंगे तो एक फर्स्ट होगा और एक कौन हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। क्लियर। अगला स्टेप में क्या कहता है, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिया। कितना घोषित किया, 68 मत अवैध घोषित कर दिया गया। कितना, अवैध घोषित कर दिया। कितना मत, 68 मत। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया। तो आप खुद ही बताओ यार, जीतने वाले उम्मीदवार 52% मत तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो पहला स्थान पर होगा। आप ये बताओ, ये पहला स्थान पर जब 52% मत प्राप्त करेगा, जो दूसरे स्थान पर होगा तो 100 में अगर 52% पहले स्थान वाला प्राप्त कर लेता है, जो दूसरे स्थान पर होंगे तो 100 में से अगर 52 को लेस करोगे तो कितना परसेंट प्राप्त करेगा, 48% प्राप्त करेगा। क्लियर। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया, बाकी जो मत होगा वो दूसरे उम्मीदवार के होंगे। 100 में से 52 को लेस कर दिया तो 48 आ गया। तथा 98 मतों से जीता तो कुल कितने मत प्राप्त, 98 मत से जीता और कुल कितना मत प्राप्त करता है। तो बताओ, जीतता है 98 मत से, जीतता है 98 मत से, तो जोड़ किस पर दोगे। जब आरएचएस हमको कहता है जीतने की बात, तो एलएचएस भी जीतने की बात कहेंगे। जीतता है बराबर जीतता है, तो आप ये बताओ 52 में से 48% को लेस करोगे तो बचेगा 4%। अब परसेंटेज जब खत्म होगा तो नीचे में जाके 100 बनेंगे। 4 का 4 और 4 25 अगर आपका 100, 98 को 25 से गुना करोगे तो बताओ कितना आ जाएंगे, 25 8 200, कैरी कितना बचा, 200 के 0 हासिल 20। अब 25 नमा कितना आ जाते हैं, 225, और 225 में 20 ऐड करोगे तो कहेंगे 5 4 और ये कितनी 2। लेकिन कुल मत पूछता है ना। इधर का राज आपका 68 मत अवैध घोषित किया। अवैध का मतलब हो जाता है उस डिब्बा में वोट डाला गया लेकिन वो बोकस चला गया, तो उस डिब्बा की कुल वोट की संख्या पूछ रहा है। तो बताओ इसमें 68 क्या करना पड़ेगा, ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 8, 11 की 1 हासिल 1, 4 1 5 और 2, तो कुल कितना मत पड़ा, 2518 कुल मत पड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ते जाओ, कोडिंग करते जाओ। कोडिंग खत्म हुआ आपका आंसर आना चाहिए। जिस तरह आपका क्वेश्चन काटा होगा उसी एंगल से आपको मार्कर चलाना होगा, चाहे पेन चलाना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 300 पृष्ठ वाली पुस्तक के पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 300 पृष्ठ के एक किताब लिखना है। आपको क्या लिखना है, 300 पृष्ठ के एक पुस्तक लिखना है या किताब लिखना है। लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है, यही पूछ रहा है।
तो सबसे पहले कुल कितना अंक की आवश्यकता पड़ेगा ये बताओ, एक डिजिट में है या 2 डिजिट में है या 3 डिजिट में है? ये तो आपका 3 डिजिट में है। जब भी आपको 3 डिजिट में होंगे तो एक इकाई डिजिट होंगे, एक दहाई डिजिट होंगे, एक सैकड़ा डिजिट होंगे। क्लियर? तो एक इकाई का मतलब होता है 1 से लेके 9 तक, दहाई का मतलब होता है 10 से लेके कहां तक 99 तक, सैकड़ा का मतलब होता है 100 से लेके 999 तक। हमको कहता है 300 पृष्ठ लिखना है। 300 पृष्ठ लिखने के लिए सबसे पहले एक डिजिट का प्रयोग करोगे 1 से लेके 9 तक। इतना बात लिखने में कोई दिक्कत? 1 से लेके कहां तक 9 तक लिखोगे तो 1 को 9 से गुना करोगे तो रिजल्ट क्या देगा? 9 देगा। इसमें कोई परेशानी? उसके बाद आपको क्या करना होगा? अब करना होगा 2 डिजिट का प्रयोग। तो 2 डिजिट का मतलब दहाई अंक का प्रयोग करोगे, तो दहाई अंक का प्रयोग करोगे तो 1 से लेके 9 तक आपका इकाई अंक, 10 से लेके 99 तक आपका कौन सा अंक है? दहाई अंक है। तो 1 से लेके 99 तक में इकाई और दहाई दोनों इंक्लूड है ना? इंक्लूड। 1 से लेके दहाई तक, 1 से लेके 99 तक में दोनों अंक इंक्लूड है, इकाई और दहाई दोनों। उसमें से अगर इकाई डिजिट को हटा दिया जाए तो कौन बचेंगे? दहाई डिजिट। तो बताओ 99 में से इकाई डिजिट को लेस कर दिया जाए, तो 99 में से इकाई माने 9 को लेस कर दिया जाए तो बताओ कितना बच जाएंगे? 90। तो 90 जो होगा 2 डिजिट की संख्या होते हैं, तो 90 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे? 180। आप किसका प्रयोग करोगे? 3 डिजिट का प्रयोग। तो 3 डिजिट में आपको कुल है 300 पृष्ठ लिखना, लेकिन इकाई डिजिट 9 तक, दहाई डिजिट 90, तो दोनों को जब इंक्लूड करोगे तो 99। अगर 99 इसमें से लेस कर देंगे तो 200 कितना बचता है? 201 3 डिजिट का प्रयोग होगा। तो क्या करोगे? 201 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 का 3 और 20 तिया 60, तो 600 कितना? 3। अब सबको कहता कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो सबको ऐड करोगे तो 9 और 3 कितना? 12 के 2 कैरी कितना बचा? 1 और 8 1 9, 1 और 6 7, तो कुल कितना अंकों की आवश्यकता पड़ा? 792। आपका क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन को एक बार देखा जाए। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुना करने को कहा गया। क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी को किसी संख्या, कोई संख्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन क्या कहा? 27 से गुना करने के लिए कहा गया। तो एक विद्यार्थी को कोई संख्या होंगे, उसको 27 से गुना करने के लिए कहा गया, तो वो गुना किया तो लाएगा कितना? 27 लाएगा। कोई दिक्कत? त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुना कर दिया। क्या कर दिया? त्रुटिवश उसे 72 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। त्रुटिवश माने वो गलती से चाहे भूल चूक से वो 72 से गुना करेगा तो रिजल्ट तो लाएगा 72 ही। लेकिन आगे क्या कर दिया? यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। क्या कहा? यह उत्तर जो है सही उत्तर से आपका कहता है 405 अधिक है, तो क्या लिखोगे? 405 अधिक है। तो जब अधिक आरएचएस की बात करता होगा तो एलएचएस में भी आप जोड़ दोगे, अधिक है बराबर अधिक है पर जोड़ दोगे। तो सबसे पहले देखो 72 में से अगर 27 को लेस करोगे तो 12 में से 7 गया तो बचा कितना? 5। आई 7 में बचा ये 6 में से अगर 4 को लेस करोगे तो बचेगा कितनी? 4। अधिक होता है कितना? 45, लेकिन अधिक होता है कितना? 405। अब इस किस पर जोड़ दोगे? अधिक है बराबर अधिक है तो कहेंगे 45 से का 45। अब 45 नम्मा कितना? 405। गुना करके चेक करते हैं, 9 5 45 और 9 जगह 36 और 36 और 4 कितना? 40। क्लियर? तो ये जो आया 9 हमको पूछता क्या चीज है? तो वह संख्या क्या है? जिस संख्या के गुना करने के लिए कहा गया वह संख्या क्या है पूछता है ना। संख्या पूछता है तो वह संख्या क्या है? 9 है। तो आपका आंसर क्या होगा? 9 होगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए HW के लिए दिया गया। जिसका आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा जिसका आंसर क्या होगा। और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे बजा लीजिए, लाइक और शेयर करने में न चूके। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डे।